ब्रेक। इस कहानी के स्टार्ट में एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम सोहेल होता है और वो सिटी कॉलेज की जो है एक सीनियर स्टूडेंट होती है और वो जो है रनिंग में बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ होती है और जो है उसका एक ख्वाब होता है कि वो एक अच्छी स्कॉलरशिप मिले उसको और एक अच्छी जगह पे जाकर वो ये ओलंपिक्स के गेम खेले। इतने में जब वो रन कर रही थी उसे एक कॉल आती है और वो कॉल सुन के जो बहुत खुश हो जाती है। वो वाशिंगटन कॉलेज से कॉल आई होती है उसको कि आपको जो है इसमें पार्टिसिपेट करना है, हमारे उसमें आपके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। पर एक प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट डे जो होता है वो थैंक्स डे होता है जिसके अंदर पूरी फैमिली जो है एक दूसरे को मिलती है, थैंक्स कहती है और उनका जो एक त्यौहार होता है, आगे हॉलीडेज़ भी आ रहे होते हैं इन लोगों के। तो ये जो है थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन नेट पे जब ये सर्च कर रही होती है तो इससे उस जगहों का पता पड़ता है जिस जगह पे वो है। जब इसे पता पड़ता है वो है तो वो काफ़ी दूर जगह होती है और ये रातों रात जो है अपने घर वालों से बिना कुछ कहे लेके के निकल जाती है अपना बैग अपने कॉलेज के लिए। वाशिंगटन कॉलेज के लिए जब ये निकलती है रास्ते में देखती है हॉलीडेज़ की वजह से काफ़ी रश हो रहा होता है और ये उस रोड को छोड़कर फिर वो दूसरे रोड की तरफ जाने लगती है जहाँ पर रश नहीं होता, यानी कि हॉलीडेज़ की वजह से काफ़ी रश होता है। तो ये दूसरी जगह से जा रही होती है गूगल मैप के थ्रू। जब गूगल मैप के थ्रू जा रही होती है और ये चलती है 2-4 यानी कि 1 घंटे चलने के बाद फिर इसको एक जगह पे जो है गांव मिलता है। गांव के बाहर जैसे थोड़ा सा और आगे जाती है तो वहाँ पर वो रोड क्लोज़ हो जाता है। जब वो रोड क्लोज़ हो जाता है तो फिर वो ये सोचती है कि अब मुझे गूगल के थ्रू से नहीं, अब मुझे उस पेपर के थ्रू से जो मैंने निकाला था, जो मुझे कॉलेज वालों ने भेजा था, मुझे उसके थ्रू उस पर चलना पड़ेगा। और जो ना मुझे वहाँ से तो वो निकल जाती है दोबारा से और फिर वो पेपर के उस पर मैप पर चलना शुरू हो जाती है। जब वो पेपर के मैप पर चलना शुरू होती है तो रास्ते में आगे जाके फिर वो रुकती है। जैसे ही वो मैप खोलती है तो इतने में 2 लड़के यानी कि कार उनके आगे रुकती है, उसमें से 2 लड़के उतरते हैं और वो दोनों भाई होते हैं। एक का नाम बग होता है और एक का नाम हॉस्टर होता है। हॉस्टर और बग इसके पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब ये बताती है कि मैं इस तरीके से खो गई हूँ तो वो पहले बहुत अच्छी तरीके से इससे बात कर रहे होते हैं और उसके बाद जो ये थोड़ी देर बात करने के बाद फिर उससे बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। जैसे ही उससे बदतमीज़ी शुरू करते हैं तो सोहेल उससे कहती है कि तुम मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा, मुझे वाशिंगटन कॉलेज जाना है। उसके बाद जो है ना थोड़ी सी हाथापाई वो बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो वो हाथापाई में जो उसके पास एक चाकू होता है सोहेल के पास जो हमेशा उसके साथ रहता है, तो वो उसको उसके भाई को मार के बग को मार कर जो है वो लोग वो वहाँ से भाग जाती है और हॉस्टल को भी जो है वो काफ़ी मारती है तो उसकी भी नाक पड़ लगती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ से निकलती है तो भागते भागते वो बिल्कुल जंगल के अंदर चली जाती है। जब वो जंगल में जाती है तो बग और हॉस्टल कहता है कि अब इसको ढूंढना पड़ेगा, अगर ये निकल गई यहाँ से तो हमारा जो है सारा गेम ख़राब हो जाएगा और हम जो है ना पकड़े जाएंगे। तो वो सोहेल उससे बच तो जाती है लेकिन जो है सोहेल की टांग पर भी लगी होती है और वो ज़ख्मी भी काफ़ी हो जाती है और काफ़ी देर भागने के बाद उसकी हिम्मत जो है वो जवाब देना शुरू हो जाती है। फिर एक जगह पर सोहेल बैठ कर जो है अपनी टांग देखती है, उसमें से ब्लड आ रहा होता है और काफ़ी कमज़ोरी भी हो गई होती है। 24 घंटे तकरीबन हो जाते हैं उसको भागते भागते। एक नदी के पास आकर बैठती है। जब वो नदी के पास आकर बैठती है और उससे पानी पीती है तो वो रात हो जाती है। तकरीबन रात के टाइम जो है फिर उसे उसी जगह पे खुली जगह पे रात गुजारनी पड़ती है। ना ओढ़ने के लिए कुछ होता है ना पहनने के लिए कुछ होता है। और दूसरी सीन में दिखाया जाता है पुलिस वाले को एक औरत की कॉल आती है। वो कहती है कि गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी है काफ़ी टाइम से और उसमें कोई भी नहीं है और इसका आप आके देखें कि क्या मसला है क्या नहीं है। तो जो पुलिस वाला बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। जैसे पुलिस वाला जाता है वहाँ पर चक्कर लगाता है तो वो सोहेल की ही गाड़ी होती है। जब सोहेल की गाड़ी देखता है आजू बाजू से कोई क्लू नहीं मिलता लेकिन एक जगह पर ब्लड पड़ा हुआ होता है। ब्लड देखकर वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर वो आजू बाजू के घरों में जो है वो तलाशियाँ लेना शुरू कर देता है, पूछ करता है। तो फिर वो बग के घर में पहुँच जाता है। जब बग के घर में पहुँचता है तो उसका भाई हॉस्टल होता है। हॉस्टल कहता है नहीं हमने कोई लड़की नहीं देखी और ना ही हमें पता है, हमें हमारे घर पर जो है ऐसा कोई भी नहीं है, हम लोग 2 भाई हम रहते हैं, मेरा एक भाई बाहर गया हुआ और एक मैं हूँ। वो कहता है ठीक है। जब वो देखता है तो वो बग जो था उसके जो है निशान लगा होता है ब्लड का। पुलिस वाला देखकर समझ जाता है कि ये इन्होंने कुछ ना कुछ किया है या उस लड़की के साथ इनका कोई लिंक है, इन्होंने ही गायब किया। पर वो कुछ कहता नहीं क्योंकि उसके पास सबूत नहीं होता, वो वहाँ से चला जाता है। पर वो ये कहता है कि मैं फिर आऊँगा तुमसे मालूमात करने के लिए लेकिन थोड़ा ध्यान से। वो ये कहकर निकल जाते हैं। दोनों भाई हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि सारा जो एक उधरी किनारे पे बैठी हुई होती है पानी के पास और उसका जो घाव होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, उसे तकलीफ हो रही होती है काफ़ी चलने में और कमज़ोरी भी रहती है। 24 घंटे से उसने कुछ खाया भी नहीं होता है जिसके बायस उसको जो है काफ़ी परेशानी होती है। चलने के अंदर उसका काफ़ी ब्लड निकल जाता है। ब्लड निकलने से जो है उसके जिस्म में कमज़ोरी होती है। फिर भी स्लो करके वो आगे जाती है तो देखती है कि उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर से गिरने की आवाज़ आके देख के साइड में होती है तो वो देखती है कि जो है उसी की ही गाड़ी जो है वो ऊपर से उन दोनों भाइयों ने फेंक दी है। तो वो
ये देखकर जो है ना थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो साइड में जाके छुप जाती है। जब वो छुप जाती है तो वो दोनों भैया उसके चेक करने के लिए आते हैं कि गाड़ी जो है वो अच्छी तरीके से ख़राब हो चुकी है, यानी कोई क्लू तो नहीं है। और वो ये चेक कर कर जब चले जाते हैं तो फिर सोहेल जो है बाहर निकलती है और अपना सेलफ़ोन उठाती है। जैसे ही सेलफ़ोन उठाती है उसमें बैटरी देखती है, बैटरी भी उसकी जो है बहुत ख़त्म होती है और कवरेज भी नहीं होती है। तो वो परेशान ही रहती है कि अब मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, ना मेरा कोई जानने वाला है ना कोई यहाँ पे कुछ और है। तो वो रोना शुरू कर देती है। उसके बावजूद भी वो हिम्मत करके थोड़ा सा आगे चलती है। तो ये दोनों भाई इसके पीछे घूमते रहते हैं लेकिन वो उसे मिलती नहीं है क्योंकि वो साइड में थी। फिर दूसरे दिन में दिखाते हैं कि सोहेल जब को बेहोश जब उसे होश आता है वो देखती है तो फिर वो लोयल के पास होती है। लोयल जो है वो एक जंगल में रहता है तो उसको वो जो है ना वो मिल जाती है। जैसी उठती तो देखती है कि सोहेल की पट्टी भी की होती है उसने और वो कहती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए और तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो वो उसके ऊपर जो है वो चाकू तान देती है। फिर उसके बाद उसको बताया जाता है वो सोहेल से कहती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, तो मुझे वहाँ बेहोश मिली तो मैं तुम्हें उठा के लिया। वो जैसे भागने लगती है वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। फिर लोयल उसे उठाता है, उठाने के बाद जो है उसे ले जाता है और ले जाके उसको जो है नाश्ता वाश्ता रखता है और जब देखते हैं तो उसके हाथ वाथ बांध देता है ताकि ये भागे ना, खुद को नुकसान ना पहुँचाए। इतने में ही जो वो बता रहे हैं पूछता है कि तुम कौन हो, क्या करते हो। उसे अपने बारे में बताती है कि इस तरीके से मेरे साथ ये हुआ और मुझे 2 लड़कों ने इस तरीके से मेरे साथ बदतमीज़ी की। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन तुम बाहर मत निकलना। इतने में ही जो है ये दोनों भाई ढूंढते ढूंढते उसको टुकड़ा मिल जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये हमारे करीब में ही है और वो आजू बाजू के घरों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो उसी लड़के का घर जो होता है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसी गाड़ी की आवाज़ आती है तो सोहेल जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि हेल्प मी हेल्प मी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो लोयल जो होता है वो उसके उस पर हाथ रख देता है मुंह पर और कहता है कि देखो शोर नहीं करो, मुझे बाहर जाके देखने दो कौन है, क्या पता कोई हो, क्या पता तुम्हारे दुश्मन हो। तो वो थोड़ा चुप हो जाती है और कि तुम वेट करो मुझे तुम देखने तो दो, उसके बाद तुम फिर चिल्लाती रहना। वो जैसे ही बाहर आता है तो वो दोनों भाई होते हैं, बग और हॉस्टर उससे कहता है कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, मैं ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई लड़की तो नहीं आई थी। वो कहता है नहीं यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई, ये वो सब देख रही होती है। और वो बताता है कि तुमको पक्का है तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं आई, अगर नहीं आई है तो ठीक है अगर आई तो हमें बता दो क्योंकि हम काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर जो है उसे पता पड़ता है कि बग और हॉस्टर लोयल के जो है वो कज़न्स होते हैं। ये जो है बाहर आ जाती है, सोहेल जो है ना जैसे तैसे करके बाहर निकल जाती है और वो वहाँ पे पता पड़ता है कि ये इसके कज़न्स होते हैं। वो उनके कज़न यानी कि लोयल जो है वो उसका कज़न है और वो जो है उस सोहेल को उससे बचाना चाह रहा है। वो सोहेल को बताती है, सोहेल बोलती है कि वो तो तुम्हारे कज़न है। ये लोयल कहता है कि वो मेरे कज़न है और वो बहुत बुरे हैं, मैं तुम्हें उनसे बचाना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे लिए बाहर रहना सही नहीं है, तुम अंदर चलो। ये सुनकर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और उसके साथ अंदर चली जाती है और उस पर ट्रस्ट करती है। हाँ अगर ये बचाना चाहे, मुझे मारना ही चाहता होता है या मेरे साथ कोई गलत करना चाहता था, ये मेरे से कर लेता और वो 2 भाई है तो उनके साथ मिलकर। यहाँ पे पुलिस वाले को दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला उससे सीनियर पुलिस वाला उससे पूछता है कि भाई तुमने अब तक क्या किया, तुमने इस केस में कौन से जो है नया चेंजेस तुम्हें मिली है, कुछ क्लूज़ मिले हैं। वो कहता है नहीं हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक और हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर लगे हुए हैं, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे पास लड़की की कंप्लेन आई है, जो गाड़ी है वो उसी लड़की की है जो कल लापता हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो पुलिस वाला जो होता है वो उन दोनों भाइयों के पास आता है और वो उनसे कहता है कि देखो तुमने उस लड़की को जंगल में भगा के बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये केस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये असल में ये भी इनका ही साथी होता है, ये करप्ट पुलिस वाला होता है और ये इनका साथी होता है। तो ये इनको कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है और ये दोनों जो है फिर अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं। उसको उस पर ट्रस्ट हो जाता है, लोयल को पे ट्रस्ट करना शुरू कर देती है सोहेल। तो वो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें जो है यहाँ से निकाल दूँगा लेकिन मुझे टाइम दो। वो कहती है नहीं मुझे जो है एडमिशन लेने जाना है, मेरी स्कॉलरशिप है वॉशिंगटन कॉलेज के अंदर, तो प्लीज़ तुम मुझे छोड़ कर आओ। वो कहता है कि हॉलीडेज़ चल रहे हैं तुम रुक जाओ, जैसे ये हॉलीडे पे दोनों जाएंगे तो उसकी इनकी गाड़ी मेरे पास होगी तो मैं जो है फिर तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा और तुम्हारी भी जान बच जाएगी और मेरी भी जान बच जाएगी। तो वो इसकी बात पर ट्रस्ट कर लेती है और वो जो है यहाँ पर रुक जाती है। वो कहती है ठीक है। वो असल में ये जो होता है लोयल जो होता है केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट होता है, तो ये कोई केमिकल वगैरह बना रहा होता है तो वो उसको सोहेल को भी इसके बारे में बताता है कि ये इस तरीके से जो है वो केमिकल बनाया जाता है और ये तो सोहेल भी उसे देख रही होती है और वो उसे समझा देता है कि कब किस तरीके से इस केमिकल को कहाँ किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों भाई आ रहे होते हैं एक बार फिर से लोयल के पास,
जब वो लोयल के पास आते हैं, इनके पास 2 बड़े बड़े कार्टन होते हैं। असल में ये दोनों ड्रग डीलर होते हैं, वो पुलिस वाला जो है वो उनके साथ मिला हुआ होता है। तो ये ड्रग वर्ग बनाने के लिए इसके पास लेकर आते हैं, लोयल के पास, जो कि इसे ड्रग बना कर दो। ये जो है धुआँ कर देता है पूरे कमरे में, तो वो देख नहीं पाते कि सोयल इसी के पास है। तो वो दोनों जल्दी से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला होता है वो करप्ट पुलिस वाले को किसी से बातें करते हुए सुन लेता है कि भाई ये जो है वो लड़की का पता नहीं लगाना। अगर जेल उन दोनों भाइयों से बात कर रहा होता है कि उन लड़की का पता नहीं लगाना, उसको जितने जैसे कि मार दो, तो ये सुन लेता है। और ये सुन लेता है तो ये औरों को बताने से पहले उसको अरेस्ट करना चाहता है। जैसे ही इसको अरेस्ट करने लगता है तो वो बेचारा जो है, जो सीनियर जो ये करप्ट पुलिस वाला होता है, ये इसको मार देता है। वो किसी को बताता उससे पहले वो उसको फायर कर कर जो है वो बेचारे को मार देता है। तो ये इसको जो है दोनों भाइयों के साथ मिलकर इसकी बॉडी भी जो है वो लोग दरिया में बहा देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि देखो मैं अब बहुत मुश्किल में हूँ और अब ये काम जो है ना तुम्हें करना है, क्योंकि ये सब ड्रग डीलर्स भी होते हैं। वो कहता है तुम्हें चीज़ें। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीनियर पुलिस वाला दोबारा आता है, उसके पास कहता है कि वो जो मैंने तुम्हारे को एक पुलिस वाला दिया था वो कहाँ पर है। वो कहता है वो लड़की और वो दोनों मिले हुए हैं और वो दोनों भाग चुके हैं कहीं, हो सकता है उसने उसको मारा हो और वो खुद भी मर गया। वो उसे बैठ कर बोलता है कि बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है सेटिंग। वो उसे बहुत सारी चीज़ें बताता है, इस तरह उधर उधर की बातें कर कर काफ़ी। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अब मैंने ये केस जो है तुमसे ले लिया है और ये केस जो है कोई और हैंडल कर रहा है, तो तुम इसको नहीं करना। वो उसे बताता है कि ये केस मेरे हाथ से निकल गया दोनों भाइयों को, कि अब तुम्हें जो है ना ध्यान से करना, उस लड़की को कैसे तैसे करके मार दो। मैं भी ढूंढता हूँ, तुम भी ढूंढो, अगर नहीं मिलती तो ठीक है, अगर मिल जाए तो उसे मार दो, बेहतर यही है। फिर नेक्स्ट सीन में इसमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, मैं ढूंढने, तुम लोग भी ढूंढो। नेक्स्ट सीन में ये होता है कि वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं आपस में बाहर, लोयल और सोयल। तो इतने में जो है पुलिस वाले की गाड़ी आती है। सोयल देखकर जो है वो अंदर चली जाती है और लोयल खड़ा हो जाता है। लोयल कहता है कि कहिए क्या बात है। तो पुलिस वाला कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। इस पे शक हो जाता है उसको। तो कहता है मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तो वो कहता है तुम मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते, तुम्हारे पास मेरे घर की तलाशी लेने का कोई वारंट नहीं है। अगर वारंट है तो बेशक तुम ले लो। और वो जो करप्ट पुलिस वाला होता है वो तलाशी नहीं ले पाता, चला जाता है। लेकिन वो उनके भाइयों को जाके बता देता है कि तुम्हारा जो कज़न है वो इसमें मिला हुआ है, लड़की उसी के पास ही है, उसी के घर में ही है, वो मुझे तलाशी भी नहीं लेने दे रहा था। तो वो दोनों भाई नेक्स्ट डे जो है वो पहुँच जाते हैं और देख लेते हैं सोहेल को वहाँ पर। उसे ये दोनों एक बंदूक तान लेते हैं उन दोनों पे। तो लोयल उसे बताता है कि मैंने इसे बंदी बना रखा है और ये मेरे सारे काम करती है और मेरे घर के सारे काम भी करती है। तो वो उसे कहता है कि जाओ कॉफ़ी बनाओ। वो एक मग में लेती है कॉफ़ी और ओवन में कॉफ़ी डाल देती है बनाने के लिए, और ख़ुद जो है ना वापस लोयल के पास आके खड़ी हो जाती है। तो थोड़ी देर में जो है वो दोनों हंस रहे होते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं और बेल बजती है उसकी ओवन की। जब ओवन की बेल बजती है तो समझते हैं कि चाय बन चुकी है। जैसे ही वो खुलता है तो उसका बग जो होता है एक धमाका करता है और सारी जो है वो घर में ब्लास्ट हो जाता है। जब ब्लास्ट होता है तो सारे गिर जाते हैं और ये दोनों भी बाहर आके गिर जाते हैं। इतने में इसमें जो है लोयल को भी काफ़ी चोट लगी होती है, लेकिन लोयल से ये कहता है कि तुम चली जाओ, बेहतर यही है तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम नहीं भागोगी तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें भागना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए किया है ये केमिकल, मैंने तभी तुम्हें समझाया था कि जब भी कुछ ऐसा हो तो तुम इस केमिकल का यूज़ करना। और असल में वो केमिकल यही इन्होंने इसीलिए बनाया था कि अगर कोई ऐसी बात हो तो फिर इस तरीके से उसको बचाया जाए, और वो उसको बचा लेती है। अब वो लोयल से कहती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती तुम्हें छोड़ के, तुम मेरे लिए अपनी जान उसमें ना डालो। तो बग जो होता है वो तो उसी टाइम मर चुका होता है, लेकिन हॉस्टल जो होता है वो निकल कर आता है जो पूरी तरीके से जल चुका होता है। और सोयल उसे देख कर जो है भागने लग जाती है। जैसे ही वो भागने लगती है उसे बंदूक टांगता है तो लोयल इसको पीछे से जो है पकड़ लेता है हॉस्टल को। हॉस्टल को जैसे ही पकड़ता है तो वो उससे बंदूक छीन लेता है। जब हॉस्टल से बंदूक छीन लेता है और उस पर तानता है तो पीछे से जो है पुलिस वाला आ जाता है। वो जो करप्ट पुलिस वाला होता है वो आ जाता है और वो जो है इन दोनों को मार देता है, ताकि कि हॉस्टल को भी मार देता था कि उसके खिलाफ सबूत न रहे, और लोयल को भी मार देता है। जब वो लोयल को मार देता है और वो फिर बोलता है कि अब इस लड़की को भी मारना पड़ेगा, तो वो लड़की ने उसे देखा नहीं होता है असल में। तो वो जो है ना भाग रही होती है, भागते भागते वो रोड पर निकल आती है। जब वो निकल आती है पुलिस की गाड़ी देखती है तो वो खुश हो जाती है कि चलो अब मैं बच जाऊँगी, और वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो वही करप्ट पुलिस वाले के साथ होती है वो, और वो फिर बचने की कोशिश करती है। पुलिस वाला कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा जो है सारा कारोबार तबाह हो गया। नहर के किनारे से ले जाता है और उसे डुबा कर मारने लगता है। लेकिन उसके हाथ में जो है उसने लोहे ने उसे एक चीज़ दी होती है लोहे की, कि इसको तुम जो है ना कभी भी जो इस्तेमाल कर सकती, तो वो निकालती है, उसको पुलिस वाले को जख्मी करती है और जख्मी कर जो है फिर वहाँ से भाग जाती है। जब वो भाग जाती है तो फिर
वो थोड़ी देर बाद जो है वापस से रोड पर आ जाती है और उसको जो है काफ़ी पुलिस वाले की गाड़ियाँ आ जाती हैं और वो जो है उसे बचा लेते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी का एंड जाता है। बताइए आप लोगों को कैसी कहानी लगी।